नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। आप देख रहे हैं द इमेजिनेशन। बात करी जाए आपसे आज उस कंपनी के बारे में जिसकी सॉफ्ट ड्रिंक हर एक पर्सन ने जरूर टेस्ट करी है या फिर ली है, बचपन में हो चाहे बड़े हो। बात करी जाए कंपनी का नाम है कोको कोला। हमें पता है आपके चेहरे पे एक बार स्माइल जरूर आ गई होगी ये कोको कोला सुन करके। बात करी जाए इस कंपनी को आज से 136 ईयर्स पहले डाउनटाउन एटलांटा जॉर्जिया में ये कंपनी 1886 में खुली थी, एक फार्मेसी की दुकान के अंदर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके बारे में आपको हम वो सब कुछ बताने वाले हैं जो मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू किया जाए। उससे पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए और जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा सबको। हाँ तो यार चलो बताइए आपको बढ़िया सी स्टोरी। देखिए ये जो कंपनी है ना वो 8 में 1886 को ओपन हुई थी। इसकी फर्स्ट जो ड्रिंक थी वो डॉक्टर पेम्बर्टन ने बनाई थी। डॉक्टर पेम्बर्टन का मतलब है, इनका नाम है जॉन पेम्बर्टन, जैसे कि आपको इनकी फोटो दिख रही है। इन्होंने इसकी सबसे पहली फर्स्ट सिरप बनाई थी। हालांकि ये एक फार्मासिस्ट थे और इन्होंने जो है अपनी पहली ड्रिंक बनाई थी। उसके बाद ये ले गए थे जैकब्स फार्मेसी में। जैकब्स फार्मेसी एक शॉप थी, वहां पे इन्होंने अपनी ड्रिंक सबसे पहले लोगों को टेस्ट कराई थी। उसके बाद इसको 5 सेंट्स में सेल में लगा दी थी और पहली जो ड्रिंक थी उसका नाम था न्यू रिफ्रेशमेंट। हाँ जी बिल्कुल सही सुना, कोको कोला बाद में नाम रखा गया थोड़े दिन बाद। हालांकि पहली ड्रिंक इनका नाम था, इन्होंने बोला था ये लीजिए भाई साहब, ये आपके लिए है न्यू रिफ्रेशमेंट। और जब लोगों ने पिया उसको, उसके बाद भाई साहब मजा ही आ गया लोगों ने कि भाई साहब ये चीज़ क्या है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक थी, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है जो वेस्टर्न कंट्रीज से सब लोग अल्कोहल चीज़ ज़्यादा लेते थे। ये सॉफ्ट ड्रिंक का जो मजा था, जो इतना बढ़िया जो टेस्ट था, वो कोको कोला कंपनी ने उनको प्रोवाइड कराया था। वैसे आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी एक खूबियाँ बताते जाऊँ कोको कोला की खूबियाँ, और आपको और बता देता हूँ। कोको कोला के इतने ज़्यादा टेस्ट एंड फ्लेवर्स ऑफ ड्रिंक्स है कि अपनी पूरी लाइफ में हर दिन अगर आप एक गिलास पियो वो 100 साल लग जाएंगे आपको उसकी पूरी ड्रिंक्स पीने में। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आते हैं, कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। 8 मई को 1886 को वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते उन्होंने इस ड्रिंक को इजाद किया और उन्होंने जब उसको पहले खुद टेस्ट किया तो एक जग लेकर के गए जैकब्स फार्मेसी में। उस दिन उन्होंने कुछ लोगों को टेस्ट कराई, काफ़ी लोगों को मजा आया और उसी समय उन्होंने उसका नाम रखा न्यू रिफ्रेशमेंट। जब वो लोगों ने बोला भाई साहब क्या चीज़ क्या है, ये शरबत है क्या है, उन्होंने बोला ना ये शरबत नहीं भाई साहब, ये है सॉफ्ट ड्रिंक जो मैंने खुद बनाई जिसका नाम दिया न्यू रिफ्रेशमेंट। और उसके बाद उन्होंने 5 सेंट्स में उसको सेल पे लगा दिया। धीरे धीरे वो बिकना शुरू हो गई। और धीरे धीरे जब पेम्बर्टन ने इसको जब सेल करना शुरू किया तो उन्होंने अपने पार्टनर से पूछा यार भाई साहब इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि यार ड्रिंक्स धीरे धीरे सबको पसंद आने लग गई और भीड़ लगना शुरू हो गई। उन्होंने 1-2 शॉप पे और रखना शुरू किया, वहां भी लोग पीने लगे। शुरुआत में इन्होंने 5 सेंट रखे थे तो इसके हमारे लोग पी भी रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा था ठीक है पी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भीड़ काफी लग रही थी। डॉक्टर पेम्बर्टन का जो बुक कीपर था फ्रैंक रॉबिन्सन, उसी ने जो है नाम सजेस्ट किया था कोको कोला। फिर इसका नाम पिन किया गया कोको कोला कंपनी। वहीं पे उसी समय में जो पेम्बर्टन थे, डॉक्टर पेम्बर्टन ने तुरंत ही सोचा कि हाँ भाई साहब नाम तो यार यूनिक लग रहा है, और इसको उन्होंने वहां पे मतलब पूरे एटलांटा में इसका नाम फेमस हो गया। मतलब कोको कोला कंपनी के नाम से एक फेमस हो गया। भाई साहब कोको कोला की एक ड्रिंक आई है जो एक फाउंटेन ड्रिंक है क्योंकि यार जो अल्कोहल होता है उसमें जो है सोडा तो पड़ता नहीं है, इसमें सोडा था। तो आदमी जब हिला करके और जब मतलब पुश करके उसको जब वेल शेक करके जब उसको ओपन करा जाता था तो फाउंटेन, आपको पता है यार पेप्सी फाउंटेन जैसी निकलती बाहर, तो ओपन करते तो फाउंटेन ड्रिंक, इसीलिए उसका नाम पड़ गया। लोगों को उसको पीने के साथ साथ देखने में भी बहुत मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि यार भाई चैंपियन है जो अपना जो है वेल्थ, जब कहीं पार्टीज वार्टीज होती थी इसको वहां पे लोग एज अ चैंपियन यूज करने लग गए। बहुत ज्यादा फेमस धीरे धीरे ड्रिंक्स होती चली गई और ये फाउंटेन ड्रिंक्स गली गली बच्चे बूढ़े सबको पसंद आने लग गई। यहां तक कि आपको एक चीज और बता देता हूं, लोगों को खासकर इसलिए ज्यादा पसंद आने लग गया क्योंकि वहां पे लोग अल्कोहल तो उनको लगने लगे यार अल्कोहल की जगह अपने बच्चों को यही ड्रिंक्स दी जाए, क्या खराबी आखिर कि आपको अल्कोहल की जगह एक नॉर्मल सी अच्छी सी एक ड्रिंक मिलना शुरू हो जाए जिसका नाम है कोको कोला द फाउंटेन ड्रिंक। उसके बाद बात आ गई भाई साहब अब कंपनी को आगे बढ़ाना है। अब कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उन्होंने जो है सोचा कि यार पेपर में मैं डालूंगा लेकिन मैं 5 सेंट नहीं, मैं 2 सेंट जो है इसका प्राइसिंग रखूं। तो इसीलिए उन्होंने 2 सेंट्स बोतल इसकी जो है प्राइस रखी पेपर में, और न्यूज़पेपर में वहाँ जो लोकल न्यूज़पेपर थे उसमें ये छपवाया। और धीरे धीरे लोकली पूरे एटलांटा में, पूरे जॉर्जिया एटलांटा में एक कंपनी फेमस हो गई कि भाई साहब ये फाउंटेन ड्रिंक एक ऐसी ड्रिंक है कि भाई साहब आप आराम से पीजिए, आप रिफ्रेशमेंट महसूस करिए। और लोगों ने धीरे धीरे उन्होंने फ्रीज लगाना शुरू करी और लोगों ने पीना शुरू किया, लोगों को और ज़्यादा मज़ा आना शुरू हुआ। और यहाँ तक कि बता देते हैं कि जो भीड़ थी इसको पाने के लिए, क्योंकि कंपनी एक दिन में इतना ज़्यादा जो कोको कोला था वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी जितना ज़्यादा लोगों की मांग हो गई थी,
एक फ्रिज में अगर एक दिन में अगर 200 बोतल्स रखी जा रही थी तो वो विद इन 2 आवर्स खाली हो जा रही थी। उस समय सोचिए कितनी ज़्यादा मांग होना शुरू हो गई थी जो है अटलांटा में, और धीरे धीरे करते करते 1 फ्रिज 2 फ्रिज 3 फ्रिज नहीं 1000 फ्रिज कब कन्वर्ट हो गई 1 फ्रिज से ये पता ही नहीं चला आखिर कोको कोला कंपनी को। और डॉक्टर पेम्बर्टन ने तो यार ये सोचा ही नहीं था। उन्होंने सोचा था यार मैं एक सिंपल सी ड्रिंक बना रहा हूँ जो मैं एक लोकल दुकान में रखूंगा और अपना खुद का बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एक लोकल फार्मासिस्ट थे तो उनको फार्मासिस्ट का काम इतना पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने ये ड्रिंक बनाई थी कि आखिर मैं फेमस हो जाऊंगा। मतलब उनको अपनी रोजी रोटी को और बेहतरीन करने के लिए उन्होंने खाली एक ड्रिंक बनाई। उनको क्या पता था ये बेहतरीन नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट एक लाइव रिसर्च हो जाएगा उनके लाइफ का जो पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फेमस होने वाला था। गाइस ये ड्रिंक्स अगर आज के समय की बात करें कोको कोला कंपनी की ना, तो ये हर सेकंड कम से कम 20,000 ऑफ बोतल ये बेच देते हैं कस्टमर को। आप सोच भी सकते हो हर सेकंड मतलब एवरी सेकंड 20,000 जो ड्रिंक्स हैं वो सेल होती जा रही है कोको कोला की एट प्रेजेंट 2022 की बता रहे हैं। इतनी ज़्यादा ये ड्रिंक्स आज के समय फेमस है। एक दिन की बात करिए तो समझ लीजिए एक दिन में कम से कम 170 करोड़ ड्रिंक्स एक दिन में 170 मतलब 1.7 बिलियन ड्रिंक्स एक दिन में बेच दी जाती है कोको कोला कंपनी की तरफ से। सोचिए कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है दिन पर दिन। उसके बाद यार डॉक्टर पेम्बर्टन की डेथ हो गई 1888 में। उसके बाद इस कंपनी को फुल्ली कंट्रोल खरीद लिया मिस्टर कैंडलर ने, फुल एक्वायर कर लिया कंपनी को अपने कंट्रोल में और उसको फिर और ज़्यादा आगे बढ़ाने की इन्होंने शुरुआत करी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कंपनी यार आगे चल के बहुत सारी ऊंचाइयों को छूने वाली थी, जैसे कि एक दिन में 170 करोड़ बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स सेल हो रही हैं। ये यार क्या ड्रिंक्स में हुजूम आ गया था, लोगों में एक नई तरीके की रिफ्रेशमेंट आ गई थी, भाई साहब पियो और रिफ्रेश हो जाओ। लोगों को वाकई में ये लगने लग गया था। मतलब लोग लोकली आपस में बात करते थे कि यार अगर उनको कुछ खेलने जाना है, कुछ है, रिफ्रेशमेंट नहीं हो रहा, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बस आप ड्रिंक्स लीजिए और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना शुरू करिए। यहाँ तक कि आपको बताते थे जो टीचर थे जो कॉलेज में पढ़ाने आते थे वो लोग पहले कोको कोला की ड्रिंक्स लेते थे। ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया था वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद वो लोग पढ़ाने जाते थे। मतलब इस समय धीरे 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 कहाँ तक ये आज कंपनी पहुँच गई कि बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग होल्डर्स, बड़े बड़े मैच, फीफा, ओलंपिक्स सब में, यहां तक कि आज हमारे अगर वर्ल्ड कप भी होता है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो सबकी टी शर्ट में यहां पे कोको कोला जरूर लिखा होता है। किसी ना किसी कंट्री में जरूर आपको दिख जाएगा उनकी टी शर्ट या फिर उनकी जो शर्ट है, जो उनकी जर्सी है, सब में कोको कोला जरूर लिखा जरूर होता है यार। फिर यार धीरे 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 क्या हुआ कि अब जब कोको कोला तो नॉर्मली ऐसे ग्लासेस में बांटी जाती थी सबको, लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि भाई साहब अब जब आपको सेल बढ़ानी है तो आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक बोतल चाहिए। तो 1889 में इसके लिए एक बोतल डिजाइन करी गई, एक सिंपल सी बोतल थी जिसमें कोको कोला प्रिंटेड कराया गया और उस बोतल में जो है वो कोको कोला को सर्विंग करना शुरू किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। धीरे धीरे अब ये जाने वाली थी। अब धीरे धीरे करते करते 1900 आ गया, सन 1900, और ये कंपनी अपनी बोतल्स के डिजाइन को बदलती चली गई। लेकिन यार एक समय ऐसा आ गया कि जब 1910 में जब पूरी देखिए जब कोई भी चीज़ फेमस होती है ना तो उसके लिए ब्लैक मार्केट भी और ज़्यादा शुरू हो जाती है। ब्लैक मार्केट मतलब कि इसको डुप्लीकेट तरीके से लोग बनाना, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, क्या क्या चीज़ होने जाती है आपको तो पता ही है। तो कोको कोला कंपनी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत में आना शुरू हो गई धीरे धीरे कि उनकी कंपनी जैसे कई सारे लोग बस वैसे ही सिंपल सी बोतल बना लेते थे और उसमें कोको कोला नाम प्रिंट कराया और नॉर्मल उनके नाम से मार्केट में बेचना शुरू किया। पहली चीज़ उनके मार्केट खराब हो रही थी, दूसरी चीज़ उनका लॉस हो रहा था, तीसरी चीज़ ये कि उनके मार्केट में नाम खराब हो रहा था। इतनी सारी चीज कोको कोला को दिन पर दिन झेलनी पड़ी थी। आपको मैं बता देता हूं, अगर कोको कोला एक दिन में अगर वहां एग्जांपल तौर पे 100 बोतल बेच रही थी तो उस 100 बोतल कोको कोला के नाम पे 100 बोतल बिक रही थी, लेकिन उसमें से खाली 80 या फिर 50 बोतल्स ही कोको कोला की होती थी और 50% बोतल खाली ब्लैक में, मतलब थर्ड पार्टी लोग अपने नाम से बना देते थे कि भाई साहब ये भी कोको कोला है, क्योंकि बोतल उसी तरीके से सेम बनाना बहुत आसान था। अब दिक्कत ये आ गई कि कोको कोला ने एक मीटिंग करी, अपने एम्प्लॉयज को बुलाया और बोला कि भाई साहब कुछ ऐसा डिजाइन करिए आपकी कोको कोला एक नई तरीके से बोतल आ जाए कि लोग उस तरीके की बोतल ना बना पाए। तो उनके वर्कर्स ने बोला कि भाई साहब आपको खर्च करने होंगे $500। ये बात है सन 1912 की। $500 खर्च कराने के बाद उन्होंने उनके कंपनी के लोगों ने, हाँ जी आपने बिल्कुल सही समझा, उनके कंपनी के लोगों ने ही 8 से 10 बड़ी बड़ी कंपनियों को चुना और उनसे उनको जो है बोला कि आप एक ऐसी यूनिक डिजाइन बनाइए हमारे लिए जो कोको कोला की डिजाइन और कोई कंपनी ना बना पाए। तो ये जो आज आपके समय में जो डिजाइन है ये 1915 में, आज की कम से कम 100 साल से भी पुरानी ये डिजाइन है जो आज कोको कोला जो आप कांच की बोतल में पीते हो, इस डिजाइन में उसको डिजाइन किया गया। क्योंकि इस ये जो मोल्डिंग आपको दिखती है ना, एक समझ लीजिए किस तरीके की डिजाइन दिखती है कोको कोला की, इसको मोल्ड करना बहुत ज्यादा कठिन था।
इसके मारे ही कोको कोला कंपनी बनाई, क्योंकि नॉर्मल आदमी इस तरीके की मोल्डिंग नहीं कर सकता। एक सिंपल सी मोल्डिंग तो क्या है, उसको जो है आपने जो कांच है उसको पिघलाया और उसको शेप दे दिया, लेकिन जो मोल्डिंग है उसको मोल्डर्स बनाना बहुत कठिन था, इसलिए इतनी ज़्यादा कठिन तरीके से इस बोतल को बनाया लाना शुरू हो गया और धीरे धीरे कोको कोला का वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू हो गया। और यहाँ तक कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट आया तो रेड क्रॉस कंपनी से कोको कोला कंपनी ने कोलैबोरेट किया और अपनी जो ड्रिंक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिफ्रेशमेंट के तौर पे फैलाना शुरू कर दिया। बताना था कि कोको कोला कंपनी की जो टेस्ट है, आज तक इस टेस्ट को कोई और कंपनी डेवलप क्यों नहीं कर पाई। पहली बात तो नॉर्मल सी बात है, ये पेटेंटेड टेस्ट है तो कोई और कंपनी नहीं कर पाएगी, लेकिन कभी भी आपको जो लग रहा है ये वैसा पेटेंटेड नहीं है, क्योंकि पेटेंट कोई भी चीज़ को आप खाली 20 साल तक करा सकते हो किसी भी देश में, एक्सटेंड करके मैक्सिमम 40 साल तक कर सकते हो। उसके बाद उसका जो फ्लेवर ऑल ओवर जो है वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। इसीलिए कोको कोला कंपनी ने अपनी जो टेस्ट है उसको कभी भी पेटेंट ही नहीं कराया भाई साहब, क्योंकि अगर पेटेंट कराएंगे ना तो आपको पेटेंट का रूल पता ही होगा, क्योंकि पेटेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 ईयर्स का ही होता है और 20 ईयर्स के बाद आप वो चीज को आपको फॉर्मूला पूरे वर्ल्ड को बताना ही पड़ेगा। और पेटेंट करते समय भी जो एजेंसीज हैं जो पेटेंट करेंगी, गवर्नमेंट एजेंसीज, उनको भी आपको मेन इसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा। इसलिए कोको कोला ने सोचा पेटेंट हमको कराने ही नहीं, क्योंकि हम किसी को फॉर्मूला बताएंगे नहीं, जब फॉर्मूला नहीं बताएंगे तो हमारी कंपनी की कॉपी कोई कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए उसने कभी भी किसी को पेटेंट करने दिया किसी भी कंट्री में और अपना यूनिक स्वाद हमेशा बरकरार रखा। और ये इतना ज़्यादा तरीके से इसके जो टेस्ट है उसको डेवलप को सेफ रखा जाता है कि समझ लीजिए अगर इसमें 6 चीज़ें लगती हैं तो 6 चीज़ें अलग अलग जगह बनाई जाती हैं और फिर एक जगह ला करके रख दी जाती हैं। और इसको लाना और ले जाने का जो स्टोरी है वो तो एक अलग तरीके की, वो कभी आपको और बताएंगे। यह आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस ये कंपनी धीरे धीरे जब बढ़ती चलेगी तो इस कंपनी को सन आ गया 2000, जब वर्ल्ड वार के बाद हम लोग की जनरेशन आना शुरू हुई, 90s की जनरेशन, 2000 के बाद धीरे धीरे तो ये समझ लीजिए इंडिया में भी बहुत तरीके से फेमस होने लग गया। इंडिया में इसके पहले में थम्स अप कंपनी थी, आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसको पता है इस चीज़ के बारे में। थम्स अप कंपनी थी, उसको कोको कोला ने हायर किया और थम्स अप कंपनी क्योंकि उस समय में 10 रुपीज़ अब बोतल बिकती थी और कोको कोला कंपनी क्या कि 5 रुपीज़ अब बोतल में अपनी जो है ड्रिंक्स को ले आए और 300 ml, और थम्स अप कंपनी उस समय में खाली 200 ml बेचती थी 10 रुपीज़ में। तो कोको कोला कंपनी ने उसको धीरे धीरे जो है थम्स अप को गरीब कराया एक तरीके से, उसको फिर हायर कर लिया। इस तरीके से तो ये इंडिया में ये घुसना शुरू हुई थी। और आपको मैं बता देता हूँ ये जो थम्स अप कंपनी थी किसने बनाई थी, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है, क्योंकि बहुत सिंपल आंसर आखिर आप लोग गूगल करके सकते हो कि कोको थम्स अप कंपनी किस तरीके से शुरू हुई थी। इसकी कहानी आपको मैं बाद में बता दूंगा। हालांकि कोको कोला कंपनी फिर धीरे धीरे पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गई। पब्लिक लिस्टेड मतलब कंपनी आपको पता ही होगा, इसके शेयर्स बिकना शुरू हो गए, मार्केट कंपनी हो गई। और आज के समय में इस कंपनी का जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो है वर्ल्ड का दी फेमस वॉरेन बफेट। इन्होंने इसके सबसे बड़े शेयर्स खरीद कर रखे हुए हैं और वॉरेन बफेट खुद रोज जब अपने घर से निकलते हैं तो उनका कहना है मैं एक मैकडी का बर्गर और एक हाथ में ड्रिंक्स कोको कोला कंपनी की होनी चाहिए। उसी से ही उनकी मॉर्निंग की नाश्ता शुरू होता है, ब्रेकफास्ट शुरू होता है। इतनी ज़्यादा ये फेमस है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तक को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यार किसी भी फेमस आदमी की बात करोगे, किसी न किसी ने नहीं, सब ने कभी न कभी कोको कोला की ये ड्रिंक को एक बार जरूर चखा होगा। और हमारे जैसे लोगों की बात करोगे तो हम लोगों ने भैया अनलिमिटेड पिया है रोज का रोज पिया है। हालांकि आज के समय में कोको कोला के नाम पे बहुत सारी जागरूकता फैल रही है कि भाई साहब ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे हम लोग को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जाता है। खैर ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन कोको कोला कंपनी कैसे स्टार्ट हुई जीरो से लेकर के कैसे धीरे धीरे आज के समय में एक दिन में 20,000 बोतल्स पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा एक सेकेंड में 20,000 बोतलें सेल हो जाती हैं कोको कोला कंपनी की। तो यार ये थी एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए, कोको कोला कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक नए तरीके से कैसे स्टार्ट हुई और आज के समय में एक बड़ा सा यार ये कंपनी 136 साल से चल रही है और आज तक कोई भी अदर कंपनी मतलब पेप्सी, आपको लगता है कि आपको देखिए इंडिया में क्या है, कोको कोला के साथ में आपको पेप्सी दिखती है, आपको लगता है कि दोनों बराबर की कंपनी है, लेकिन भाई साहब ये वैसी बात हो गई कि आपको लग रहा है जो बड़ी कंपनी वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो आपको बड़ी नहीं लग रही वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। क्योंकि पेप्सी इंडिया के आसपास ज़्यादा घूमती फिरती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखोगे ना तो कोको कोला कंपनी ही ज़्यादातर सेल होती है। किसी भी होटल मैकडी की बात करो, कहीं बात करो तो पेप्सी से ज़्यादा सेल होती है कोको कोला ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप पेप्सी ना जैसे कोको कोला एक दिन में 20,000 जो है बेचती है, तो पेप्सी समझ लीजिए एक दिन में उसके एक सेकंड में 1,000 to 2,000 बोतल्स ही सेंड होती होंगी, मतलब बिकती होंगी। इतना ज़्यादा फर्क है इन दोनों कंपनियों में। बाकी आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी भाई साहब मुझे जरूर देगा कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल कर लिए और प्लीज़ अपने दोस्त यार सबको ये स्टोरी शेयर करिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।